Inhale for one time Om, followed by opening mantra. पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। चलिए मूल पाठ पे चलते हैं। वेदांत दर्शन तृतीय अध्याय द्वितीय पाद। तृतीय अध्याय द्वितीय पाद में हम थे। कल हमने पढ़ा था 17 नंबर सूत्र। दर्शयति चाथो अपि स्मर्शयते, जिसमें बोला गया था अथो ऐसा दर्शयति, दर्शन भी बताते हैं और स्मृतियाँ भी, अर्थात स्मरण में भी ऐसे ही आता है क्या कि वह जो ब्रह्म है एक ही ब्रह्म सगुण भी है और निर्गुण भी है। दो अलग अलग ब्रह्म नहीं है। वही पर ब्रह्म जो है सगुण है और निर्गुण दोनों है। तो आगे अब बढ़ते हैं। इसके आगे 17 नंबर श्लोक देखते हैं। सोलह नंबर श्लोक तक पढ़ दिए थे। 17 नंबर भी देखे थे। 17 नंबर भी पढ़ दिए थे। दर्शयति चापो, दर्शयति चाथो अपि स्मर्शयते। हाँ 17 नंबर पढ़े थे। अब 18 पे चलेंगे। इंटरनेट को क्या हो गया? हाँ तो अभी चलते हैं। प्रणाम, सॉरी इंटरनेट डिस्टर्ब हो गया था। दर्शयति चाथो अपि स्मर्शयते, ये हमने पढ़ दिया था। दर्शन और स्मृति दोनों यही बताते हैं कि वह जो परब्रह्म है वही निर्गुण भी है और वही सगुण भी है। कोई अलग अलग ब्रह्म नहीं है। एक ही ब्रह्म है, उसके ही दो लक्षण हैं, निर्गुण और सगुण। अब आगे चलते हैं। तो आगे संबंध में लिखते हैं कि उस परब्रह्म परमेश्वर का सगुण रूप उपाधि भेद से नहीं किंतु स्वाभाविक है। वो उपाधि नहीं है उसकी, वो स्वाभाविक रूप से सगुण है। निर्गुण भी है, सगुण भी है। क्यों? क्योंकि उसी से पूरा ब्रह्मांड व्याप्त है, विस्तृत है। तो पूरे ब्रह्मांड में जो विस्तृत रूप में है, चेतन रूप में है, तो वही जो प्राणियों में चेतन रूप में विद्यमान है वो सगुण रूप में है और निर्गुण रूप में तो है ही। अब आगे बोला जा रहा है कि अतएव चोपमा सूर्य का विद्वत कादिवत, सूर्य आदिवत। तो यहाँ पे सूर्य का उदाहरण दिया गया है और इसलिए अर्थात परमेश्वर उभय रूप से स्वाभाविक है। उभय रूप से मतलब दोनों रूप से, निर्गुण और सगुण।
तो यह सिद्ध करने के लिए सूर्य आदि के प्रतिबिंब की भांति उपमा दी गई है। सूर्य का प्रतिबिंब जैसे होता है वैसे ही। कैसे देखते हैं, तो सभी अर्थात पूरे ब्रह्मांड में जो व्याप्त है वो परमात्मा एक ही है। फिर भी वो क्या है, भिन्न भिन्न प्राणियों में स्थित है और अलग अलग प्रतीत होता है। कैसे, जैसे जल में सूर्य और चंद्रमा का प्रतिबिंब अलग अलग दिखता है, इससे सूर्य और चंद्रमा का प्रतिबिंब अलग अलग दिखने से सूर्य और चंद्रमा बहुत सारे तो हो नहीं जाते, एक ही सूर्य है या एक ही चंद्रमा है। तो यहाँ पे सूर्य का आदिवत लिखा है, सूर्य आदि अर्थात सूर्य चंद्रमा और भी जिनका प्रतिबिंब हम लेते हैं उनके बारे में बात कही गई है कि इनका अलग अलग जगहों पे प्रतिबिंब पड़ने से वो जितने प्रतिबिंब होते हैं उतने सूर्य और चंद्रमा नहीं हो जाते, वो तो एक ही होता है। वैसे ही ये परब्रह्म है। परब्रह्म जैसे हर प्राणी में विद्यमान हो जाने से अलग अलग परब्रह्म नहीं, अलग अलग ब्रह्म नहीं हो जाता, वो एक ही है। इसको वैसे ही समझना है जैसे सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है, तो जितने पिंड हैं उतने में उसी का वो एक प्रकार से प्रतिबिंब की तरह वो है। तो अंश रूप में विद्यमान, प्रतिबिंब भी एक्चुअल में नहीं बोल सकते, अंश रूप में है, लेकिन वो अंश रूप जो है वो उस एक का ही है, उसको अलग नहीं समझना है। तो जो सर्वव्यापी है वो निर्गुण है, और जो सभी प्राणियों में विद्यमान है उसको सगुण बोल सकते हैं, क्योंकि उनके माध्यम से वो कार्य कर रहा है और वो जानने में आ रहा है। तो इसके लिए भगवान ने भगवद गीता में भी बोला हुआ है कि अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितः। वो सभी प्राणियों में अविभक्त है, अर्थात बिना विभाग के है, एक ही है, कंटिन्यूटी में है। विभक्तमेव च स्थितम, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि सब में अलग अलग है, अलग अलग विभाजित हुए स्थित प्रतीत होता है। तो वह जो परमात्मा है वो विभाग रहित है, विभक्त हुए की तरह वो लगता है, इन सब में अलग अलग है। ये कहाँ पे है? भगवद गीता 13-16 में भगवान ने बोला है, 13वें अध्याय का 16वां श्लोक। अब आगे बढ़ते हैं। प्रतिबिंब दृष्टांत दिए जाने के कारण फिर यह भ्रम हो सकता है। प्रश्न ये उठता है कि इस तरह से भ्रम हो जाएगा कि परमात्मा का सब प्राणियों में रहना प्रतिबिंब की भांति मिथ्या ही है, वास्तव में नहीं है, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था कि ये परमात्मा तो ये जो ब्रह्म है तो ये ब्रह्मांड या प्रकृति का जो विस्तार है उस ब्रह्म का अंश है, न कि प्रतिबिंब। और यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं प्रतिबिंब के रूप में। तो अब प्रश्न करने वाले का प्रश्न है कि अगर ऐसा है तो फिर ये जो प्रतिबिंब की उपमा दी जा रही है, उदाहरण दिया जा रहा है, वो प्रतिबिंब की तरह मिथ्या हो जाएगा। प्रतिबिंब तो मिथ्या है, क्योंकि उसमें वो सूरज दिखता है लेकिन सूरज होता नहीं है। इसमें प्राणी में तो उसका केवल प्रतिबिंब नहीं है, वो खुद भी है, खुद विद्यमान है। तो इससे प्रतिबिंब का अगर एग्जाम्पल दे रहे हैं तो इससे तो ये धारणा बन जाएगी कि फिर ब्रह्म भी शरीर में मिथ्या है, भ्रम है, इल्यूजन है, वास्तव में कहाँ है फिर शरीर में।
तो उसके लिए अगला सूत्र बोलते हैं अम्बुवद ग्रहणात्तो न तथात्वम। क्या बोल रहे हैं? तो अम्बुवत जल में जैसे चंद्रमा स्थित होता है, अग्रहणात् परमात्मा का ग्रहण न होने के कारण, तथात्व सर्वथा वैसा नहीं समझना चाहिए। तथात्वम न, वैसा नहीं समझना चाहिए। क्यों वैसा नहीं समझना है? तो बोल रहे हैं कि जल में दिखने वाले चंद्रमा का दृष्टांत दिया, किंतु पूर्णतया वह दृष्टांत परमात्मा में नहीं घटित होता, क्योंकि चंद्रमा वस्तुतः जल में नहीं है, केवल उसका प्रतिबिंब दिखता है, परंतु परमात्मा स्वयं हृदयाकाश में रहता है और उन जीवों के कर्मानुसार उनको अपनी शक्ति के द्वारा संसार चक्र में भ्रमण कराता है, अर्थात उनके कर्मों का फल देता है। तो भगवत गीता के 18वें अध्याय का 61वां श्लोक, इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखते हैं भगवत गीता के 18:61 में क्या बोल रहे हैं। एक मिनट। भगवत गीता खोलने दीजिए। भगवत गीता 18:61। कहाँ गया? भगवत गीता 18:61 में भगवान बोलते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। कुछ भी शेयर नहीं हो रहा है। तो इसमें बोल रहे हैं कि अर्जुन को बता रहे हैं, हे अर्जुन, यंत्रारूढ़ानि सर्वभूतानि ईश्वर, इस शरीर रूपी यंत्र में सभी प्राणियों को ईश्वर माया, अपनी माया से भ्रामयन मीन्स भ्रमण करता है, मीन्स सबके अंदर रहता है। सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति, और सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है। इसको केवल प्रतिबिंब नहीं समझना है। तो तो इस श्लोक के माध्यम से वो पुष्टि करना चाहते हैं कि पुष्टि कर रहे हैं कि जो ब्रह्म है वो प्रतिबिंब नहीं है, वो प्रत्येक प्राणी में स्थित है। उसको अम्बुवत जल में चंद्रमा की भांति नहीं समझना है। अब आगे बोलते हैं, प्रश्न फिर आता है, अगर ऐसी बात है कि वो सबके
हृदय में विद्यमान है, सभी प्राणियों में विद्यमान है, तो फिर प्रतिबिंब का दृष्टांत, प्रतिबिंब का उदाहरण ही क्यों दिया गया? तो जो मन में प्रश्न बन रहा है, अर्थात प्रश्नकर्ता इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। जब वो सबके हृदय में स्थित है तो फिर क्यों आपने सूर्य का और चंद्रमा के प्रतिबिंब का एग्जाम्पल दिया, जब प्रतिबिंब है ही नहीं? तो बोलते हैं वृद्धि ह्रास भाग त्वम अंतर्भावाद उभय सामंजस्यादेवम। अंतर्भावात, वो अंतर्भावित होने के कारण, अर्थात शरीर के अंदर स्थित होने के कारण, वृद्धि ह्रास भागत्वम, वृद्धि ह्रास बढ़ने और ह्रास मीन्स घटना, कम होना। तो बढ़ने घटने वाला होने की संभावना होती है। भागतम, भागतम मीन्स वैसा ही होना। वृद्धि ह्रास होने की संभावना है। कैसे? शरीर में वो स्थित है तो जैसा शरीर होगा वैसा ही उसका आकार बताया गया, मीन्स वैसा ही उसका विस्तार होता है शरीर के हिसाब से। इसलिए उभय सामंजस्यात, उभय सामंजस्यात अर्थात उभय मतलब दोनों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए परमात्मा और चंद्र प्रतिबिंब, सूर्य और चंद्र प्रतिबिंब, इन दोनों की समानता है। कैसे समानता है? तो देखते हैं व्याख्या में क्यों क्या लिख रहे हैं। इस प्रकार दृष्टांत दिया गया है। दृष्टांत उसका क्यों दिया गया है? क्योंकि उसका भी वृद्धि और ह्रास होता है, शरीर के अंतःकरण में स्थित है, लेकिन फिर भी उसका वृद्धि और ह्रास होता है, मीन्स घटता बढ़ता है। तो क्या लिख रहे हैं कि किसी एक अंश की समानता को लेकर, उपमेय वस्तु किसी एक अंश की समानता को लेकर दी जाती है, पूर्णतया दोनों की एकता हो जाए तब तो वह उपमा कही ही नहीं जाएगी। अर्थात किसी का एग्जाम्पल दिया जाता है तो कुछ मिलता जुलता है, इसलिए एग्जाम्पल दिया जाता है। जब दोनों एकदम सेम टू सेम एक ही हो जाए तो उसका एग्जाम्पल क्यों दिया जाएगा? तो कुछ चीज़ें मिलती हैं इसलिए एग्जाम्पल दिया गया है, इस भाव से वो अलग है। तो चंद्रमा का प्रतिबिंब जैसे जल में रहता हुआ भी जल के घटने बढ़ने आदि विकारों से संबंध नहीं होता, अर्थात जल घटे या बढ़े उसका प्रतिबिंब उतना ही पड़ता है। वैसे ही जो परमात्मा है सब में रहता हुआ, वो क्या है? निर्विकार है, अर्थात उसका किसी भी कर्मों से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे जो घटना बढ़ना दिखाया गया वो शरीर का, परमात्मा का उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जैसे पानी के कम होने, ज़्यादा होने से उसके प्रतिबिंब पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जल होना चाहिए, जल में उतना वो उसका प्रतिबिंब पड़ेगा। तो वैसे ही शरीर के बड़ा छोटा होने से परमात्मा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो निर्विकार ही रहता है और वो विकारों में लिप्त नहीं होता। तो इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि परमात्मा को सब प्राणियों में स्थित बताया गया है, तो उसको प्रतिबिंब की उपमा नहीं दी जा सकती, अर्थात प्रतिबिंब का यहाँ पे उपमा देना गलत नहीं है। वो कोई अवास्तविकता या झूठ नहीं है।
प्रतिबिंब की उपमा इसीलिए दी गई है ताकि उसके कुछ गुणधर्म वैसे मिलते जुलते हैं। अब आगे बोलते हैं, प्रकारांत से पुनः उस भ्रम की निवृत्ति की जाती है। अब और क्या बोल रहे हैं, दर्शनाच, दर्शन भी ऐसे ही बात करते हैं। दर्शन अर्थात श्रुति, उपनिषद, उपनिषद भी ऐसा ही बोलते हैं कि जो परमात्मा की स्थिति है वो प्रतिबिंब की तरह अवास्तविक अर्थात समाप्त हो जाने वाली नहीं है। जल में प्रतिबिंब होता है तो वो वास्तविक नहीं होता है, लेकिन परमात्मा जो है शरीर में वास्तविक रूप में होता है। कठोपनिषद देखेंगे 2:2-9। एक बार कठोपनिषद खोल लेते हैं। उपनिषद कठ उपनिषद 2:2-9। दो दो नौ में क्या बोला गया है, यही है। अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार भुवनम, भुवनम मतलब कि संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रविष्ट, प्रविष्ट एक अग्नि, एक ही अग्नि, एक ही अग्नि मतलब ताप रूप है या किसी भी रूप में, फ्लेम के रूप में है या और भी अलग अलग रूपों में, रूपम रूपम अनेक रूपों में, प्रतिरूपम उनके समान रूप वाला सा, बभूव हो जाओ, बभूव मीन्स हो रहा है। अग्नि किसी भी फॉर्म में हो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, अलग अलग रूपों में। कोई जरूरी नहीं है कि हर जगह जलता हुआ ही दिखे, लेकिन है अग्नि हर जगह। वैसे ही सर्वभूतांतरात्मा, सभी प्राणियों के अंदर वह आत्मा अर्थात आत्म तत्व ब्रह्म एक जो कि एक ही है, फिर भी रूपम रूपम प्रतिरूपम, वो हर एक रूप में अर्थात हर एक पिंड में विद्यमान है। और क्या है, चापाही है और उसके बाहर भी है, अर्थात एक की ही सत्ता है, सबके अंदर भी है और सबके बाहर भी है। एग्जाम्पल किसका दिए हैं, अग्नि का। जैसे अग्नि सर्वत्र व्याप्त है, हर एक पिंड में भी है और पिंड के बाहर भी है। तो यहाँ पे उसकी सर्वव्यापकता बता करके ये बता रहे हैं कि इसको केवल प्रतिबिंब नहीं समझना है, वास्तव में वो सबके अंदर भी है और बाहर भी है। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे सूत्र पे। आगे और भी एग्जाम्पल दे रहे हैं उसी कठोपनिषद का
2 2 10 और 2 2 11 सेम कंटिन्यूटी में है। तो देख लेते हैं क्या बोला गया है। और वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च। सेम वायु का एग्जाम्पल लेते हैं, फिर अग्नि का एग्जाम्पल लिए थे, फिर वायु का एग्जाम्पल लिए हैं। जिस प्रकार से समस्त ब्रह्मांड में एक ही वायु हर जगह विद्यमान है, रूप रूप में भी है अर्थात सभी पिंडों में भी है, और सभी पिंडों में उनके जैसा वह हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता कि अलग से भी वायु है। वैसे ही सभी प्राणियों के अंतर में वह परमात्मा वैसे ही विद्यमान रहता है, सभी रूप रूप में अर्थात सभी पिंड में विद्यमान है, और उसी के रूप वाला है, उसी के जैसा कहीं अलग से नहीं दिखता कि ये परमात्मा उसमें अलग है, उसमें ही विद्यमान रहता है, उसका अलग से कहीं अस्तित्व तो पता नहीं चलता, लेकिन होता है, और उसके बाहर भी होता है। फिर आगे बोल रहे हैं, सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर्न लिप्यते चक्षुषैर्बाह्य दोषैः एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखेन बाह्यः। यथा जैसे सर्वलोकस्य समस्त लोक में, पूरे ब्रह्मांड में, चक्षु सूर्य, तो चक्षुषय बाह्य दोषय न लिप्यते, तो संपूर्ण ब्रह्मांड में जो प्रकाशित है सूर्य, चक्षुषय आँखों से होने वाले बाह्य दोष है, बाहर के दोषों से न लिप्यते, लिप्त नहीं होता। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो सूर्य हर जगह प्रकाशित होता है, प्रकाश करता है, तो उसका प्रकाश तो समाप्त नहीं होगा, प्रकाश वैसा का वैसे ही है। अगर मान लीजिए कि किसी की आँख में दोष आ गया, उसको ठीक से दिखाई नहीं देता, तो उसके दिखाई न देने से क्या ये मान लिया जाएगा कि सूर्य जो है, सूर्य का प्रकाश दूषित हो गया, सूर्य का प्रकाश ही नहीं है इसलिए नहीं दिखाई दे रहा उसको? नहीं, उसकी आँख में दोष हो गया है। तो किसी की आँख में दोष हो जाने से, बाहरी दोष हो जाने से वो प्रकाश जो है उससे लिप्त नहीं होता, अर्थात वो जैसा है वैसा ही है। उसी प्रकार सर्वभूतांतरात्मा, सभी प्राणियों के अंदर स्थित वह आत्मा तत्व एक अर्थात एक ही है। लोक दुखेन, लोगों के दुख से न लिप्यते, लिप्त नहीं होता, अर्थात लोगों के सुखी होने से वो सुखी नहीं होता, लोगों के दुखी होने से वो दुखी नहीं होता। किसी के सुख का उस पर न असर पड़ता है, न दुख का असर पड़ता है। यहाँ पे दुख का ही एग्जाम्पल लिया गया है, दुख को संबोधित करके बोला गया है कि लोग के दुख से वो लिप्त नहीं होता, अर्थात लोगों के दुख का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो निर्लिप्त है। क्यों बोल रहे हैं कि बाह्य, क्योंकि वो सबके बाहर भी रहता है, तो इसलिए भी वो सबसे मुक्त है। सबसे बाहर जिस रूप में रहता है वैसे ही अंदर भी रहता है। तो इस तरह से वो बता रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो आकाश की उपमा उसके बृहत और सूक्ष्म होने की उपमा है। यहाँ पे एक्चुअली ये इस बात की उपमा दे रहे हैं, इस बात के लिए इन सब की उपमा दे रहे हैं कि जो अभी
उन्होंने प्रतिबिंब की उपमा दी थी। प्रतिबिंब की उपमा को, हाँ रिपीट कीजिए। हाँ, ये काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो केवल प्रतिबिंब की तरह नहीं है, वो हमारे अंदर है, जैसा हमने पहले बताया था। हाँ, वो हमारे अंदर है, सब जगह विद्यमान है, अंदर भी है बाहर भी है। और प्रतिबिंब की उपमा इसीलिए दी गई है, जैसे प्रतिबिंब हर जगह दिखता है वैसे ही हर एक प्राणी में है। और उसके लिए ये 2-3 और एग्जाम्पल दे दिए कि जैसे अग्नि हर एक प्राणी में हर एक जगह विद्यमान होता है, उसकी कहीं से छाया नहीं पड़ती, वो हर जगह खुद विद्यमान है। वायु हर जगह खुद विद्यमान है, सूर्य का प्रकाश हर जगह खुद विद्यमान है। और दूसरी बात ये भी बता दी कि किसी की आंख में दोष आ जाने से प्रकाश दूषित नहीं होता, वैसे ही ब्रह्म पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस तरह से दृष्टांत देते हुए यहाँ पे लिख रहे हैं कि प्रतिबिंब के अतिरिक्त दूसरे दृष्टांत जो उस ब्रह्म की स्थिति के सत्यत्व का प्रतिपादन करने वाले हैं, वेद में देखे जाते हैं। इसलिए भी प्राणियों और प्रत्येक वस्तु में उस पर ब्रह्म परमेश्वर की स्थिति प्रतिबिंब की भांति आभास मात्र नहीं किंतु वास्तविक है। अतः वह सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार के लक्षणों से युक्त है, यही मानना युक्ति संगत है। अर्थात वो पेट में रहते हुए सगुण है और बाहर रहते हुए निर्गुण है, वो एक ही है। तो आगे अब फिर बोल रहे हैं, अब यहाँ सिद्ध किया गया है कि परब्रह्म परमेश्वर दोनों प्रकार के लक्षणों वाला है। तो यह जिज्ञासा होती है कि वेद में ब्रह्म को दोनों प्रकार वाला बता करके अंत में जो ऐसा कहा गया है, नेति नेति न इति न इति, ऐसा नहीं ऐसा नहीं है, तो इस निषेध परक श्रुतियों का क्या अभिप्राय है? जो मना किया जा रहा है, कुछ भी बोलिए कि अच्छा ऐसा ब्रह्म है, नहीं ऐसा नहीं है। केन उपनिषद में बोला गया ना कि जिसकी वजह से आंख देखती है लेकिन आंखें जिसको देख नहीं सकती वह ब्रह्म है, जिसकी उपासना करते हो वह ब्रह्म नहीं है। किसी चीज को लक्ष्य करके उपासना करते हो और जिसको लक्ष्य करके उपासना करते हो वो जानने में नहीं आता, वो तो आप इंद्रियों के जो जानने में आता है उसको लक्ष्य कर रहे हो, और वो इंद्रियों की समझ से, इंद्रियों की पहुंच से बाहर है। तो इसलिए नेति 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 जो है बृहदारण्यक में भी आता है, न इति ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है। तो ऐसे निषेध परक श्रुतियों का क्या अभिप्राय है, क्यों ऐसा बोला गया है? जब वो दोनों प्रकार वाला बताया गया है तो नेति नेति क्यों कहा गया है? तो अब बोल रहे हैं प्रकृतैतावत्वं ही प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः। प्रकृतैतावत्वं, इसमें जो ब्रह्म के लक्षण बताए गए हैं तो ये प्रकृतैतावत्वं मीन्स प्रकृतिवत ऐसा है, अर्थात उसका लक्षण ऐसा है। प्रतिषेधति, जो कि प्रतिषेध करती है, इस बात का निषेध करती है कि वो ऐसा नहीं है। क्यों? ततः उसके बाद भूया दोबारा ब्रवीति च भूया ब्रवीति च,
दोबारा ऐसा भी कहती है। क्या देख रहे हैं, बृहदारण्यकोपनिषद का एग्जाम्पल है, देखिए। बृहदारण्यकोपनिषद में ब्रह्म के मूर्त और अमूर्त दोनों रूप बताकर प्रकरण आरंभ किया गया है। भौतिक जगत में तो पृथ्वी, जल और तेज, इन तीनों को उसके कार्य सहित मूर्त बताया गया है। अर्थात पृथ्वी, जल और तेज से जो कुछ बनता है वो सब कुछ क्या है, ब्रह्म ही है। तथा वायु और आकाश को अमूर्त कहा गया है। ऐसा क्यों कहा गया है? पृथ्वी, जल और अग्नि, इनमें क्या है, रूप तन मात्रा है, दिखाई देते हैं। वायु और आकाश में रूप तन मात्रा नहीं है, ये नहीं दिखाई देते। तीन जो है मूर्त रूप हैं, दो अमूर्त हैं। तो इनके माध्यम से उसकी व्याख्या ऐसी कर दी गई है कि ये तीन मूर्त रूपों से जो दिखाई देता है उस रूप में वो सगुण है, और ये दो अमूर्त हैं तो इनके माध्यम से वो निर्गुण है, उसका पता ही नहीं चलता। तो अब ऐसे ही आध्यात्मिक जगत में प्राण और हृदयाकाश वो अमूर्त, प्राण और हृदयाकाश, प्राण अनुभव में आता है लेकिन दिखता नहीं है, और हृदयाकाश अनुभव में है, उस जगह पे कुछ दिखता तो है नहीं, तो इसलिए उसको अमूर्त बताया गया। उससे भिन्न शरीर और इंद्रिय गोलक, इंद्रिय गोलक में जहाँ जहाँ इंद्रियों का स्थान है, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, तो इनको मूर्त बताया गया है। क्योंकि सामान्य रूप से भी अगर किसी से पूछा जाए आँख कहाँ है, बच्चे से भी पूछे आँख कहाँ है, वो कहाँ बोलता है यहाँ पे आँख है। वो ये थोड़ी बोलता है कि इसके पीछे जो कार्य कर रहा है वो आँख है। तो इस तरह से उसको मूर्त बताया गया, अर्थात सगुण, और जो दिखता नहीं है उसे निर्गुण बताया गया, निर्गुण बताया गया है। अब आगे क्या बोलते हैं, आगे इसमें लिखा हुआ है कि उपलब्ध होने के कारण सत कहा गया है, और अमूर्त को अमृत अर्थात नष्ट न होने वाला बताया गया है। जो अनुभव में आता है नष्ट नहीं होता। तो जो भी जड़ तत्व हैं उनका विवेचन करते समय आदि भौतिक जो जगत है अर्थात दृश्य जगत जो है उसमें सूर्य को और आध्यात्मिक जगत में नेत्र को, मीन्स आध्यात्मिक मतलब समझ में आ रहा है ना, अपने आप में, पिंड के अपने आप में नेत्र को मूर्त का सार बताया गया है, इनको मूर्त रूप माना गया है। इसी प्रकार आदिदैविक जगत में जो है उसमें सूर्य मंडल को और आध्यात्मिक जगत में नेत्रस्थ पुरुष को, सूर्य मंडल बोले तो उसकी जो आभा है सूर्य की, और पिंड में जो नेत्र पीछे से काम कर रहा है, देखने का काम जो कर रहा है, इसको अमूर्त कहा गया है। तो इस तरह से सगुण और निर्गुण की व्याख्या की गई है, और इन दो रूपों का वर्णन करके कहा गया है कि नेति नेति अर्थात इतना ही नहीं, इतना ही नहीं। कहने का तात्पर्य ये है, ये नहीं का मतलब कि इतना ही नहीं, इतने इससे और ज़्यादा और बढ़कर है ब्रह्म, जिसको जाना नहीं जा सकता। तो और इसका एग्जाम्पल कहाँ पे है, बृहदारण्यकोपनिषद 2:3, 1 से 6 तक। द्वितीय अध्याय तृतीय ब्राह्मण 1 से 6। तो इस तरह से उस ब्रह्म को साकार रूप में वर्णन किया गया और फिर निराकार रूप में भी
निर्गुण रूप में वर्णन किया गया है। और जिसको पूरी तरह से व्याख्या नहीं किया जा सकता, पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता, इसलिए उसको नेति नेति करके बताया गया है। अर्थात न इति न इति, ऐसा नहीं ऐसा नहीं। तो उसकी अनंतता की वजह से उसको नेति नेति बोला गया है। प्रश्न क्या था? कि वेद या उपनिषद में ब्रह्म को दोनों प्रकार वाला बताकर अंत में जो ऐसा नेति नेति कहा गया है, तो ऐसा कहने का श्रुतियों का क्या अभिप्राय है? तो अभिप्राय सीधा सीधा समझ में आता है, क्योंकि उसकी पूरी तरह से व्याख्या नहीं की जा सकती, जाना नहीं जा सकता, इसलिए नेति नेति शब्द आया है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अर्थात पूर्ण रूप से व्याख्या उसकी नहीं हो सकती, सगुण रूप में भी पूरी तरह से उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो अब आगे संबंध बोल रहे हैं कि वह परब्रह्म परमात्मा के सगुण और निर्गुण दोनों ही स्वरूप वास्तव में प्राकृत मन बुद्धि और इंद्रियों से अतीत है। इस भाव को स्पष्ट करने के लिए कहते हैं मन बुद्धि और इंद्रियों से अतीत हैं। कौन? निर्गुण और सगुण दोनों रूप। निर्गुण तो है ही, सगुण भी पूरी तरह से नहीं जाना जा सकता। तदव्यक्तमाह ही बोल रहे हैं, क्योंकि तत् मीन्स उसको, उसके रूप को, अव्यक्तम आह जो उसका रूप है वो क्या है? अव्यक्त है, ऐसा कहा जाता है। तो उसका जो दोनों रूप है, तो तत् मीन्स वह अव्यक्तम जो कि अव्यक्त है ऐसा कहा जाता है, व्यक्त नहीं हो पाता पूर्ण रूप से। तो यहाँ पे व्याख्या क्या लिखे हैं? निर्गुण निराकार रूप से वह परब्रह्म परमेश्वर अव्यक्त अर्थात मन इंद्रियों द्वारा जानने में न आने वाला है। ये तो कन्फर्म है, बहुत बार पढ़ चुके हैं। और इतना ही नहीं, इसी प्रकार से जो सगुण स्वरूप है वो मन और इंद्रिय आदि विषय नहीं है। वो मन और इंद्रिय से जो कुछ होता है केवल उतना ही नहीं है, तो इसलिए उसे भी अव्यक्त कहा गया। उसकी पूरी तरह से व्याख्या नहीं की जा सकती। तो इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद में क्या बोला गया है? यदा पश्यते रुक्मवर्णम कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्म योनिम तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय निरंजनः परमं साम्यमुपैति। यदा पश्यते रुक्मवर्णः, जब वह दृष्टा क्या करता है? देखता है। पश्यते रुक्मवर्ण कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्म योनि, सबके शासक ब्रह्म के भी आदिकारक, ब्रह्मा के भी आदिकारक ब्रह्मा अर्थात जो सृष्टि करने वाले की शक्ति, कर्तारम ईशम, जो कर्तार का भी ईश है, करने वाले का अर्थात सृष्टि करने वाले का भी जो ईश है, स्वामी है, उसको क्या करता है? तदा विद्वान पुण्य पापे विभुव निरंजनम परमं साम्यमुपैति। तो उस परमात्मा को प्रत्यक्ष कर लेता है। दृष्टा किसकी बात कही गई है? जो इस शरीर के अंदर बैठा हुआ है, जिस यहाँ पे जीवात्मा का भाव लिया गया है, जो कि मन बुद्धि और इंद्रियों के साथ में है। जब उसको देख लेता है अर्थात साक्षात्कार कर लेता है, अब ये जान लेता है कि वो तो मैं ही हूँ या मेरे जैसा ही है, तो उस समय क्या होता है? पुण्य और पाप
दोनों अच्छी तरह से पुण्य और पाप इन दोनों चीज़ों से मुक्त हो जाता है और निर्मल होकर के क्या होता है, निरंजनम परमम साम्यमुपैति, परम साम्यावस्था को प्राप्त हो जाता है, समभाव को प्राप्त हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जब वो परमात्मा इस शरीर में रह करके सब कुछ करवाता है तो उस समय वो एक प्रकार से सगुण रूप में माना जाएगा, लेकिन फिर भी उसका पता नहीं चलता। जब दृष्टा उसको जान लेता है तो वो क्या हो जाता है कि निर्मल हो जाता है, इन सब कुछ से मन इंद्रिय बुद्धि से मुक्त हो जाता है और उसी के जैसा होकर के उसमें समाहित हो जाता है और क्या हो जाता है, परमम साम्यमुपैति, परम साम्य अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तो उसकी अव्यक्तता को इस प्रकार से बताया गया है, अर्थात रहते हुए, उससे अलग रहते हुए उसको नहीं जाना जा सकता है, कहने का भाव ये है। फिर बोल रहे हैं न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यर्देवस्तपसा कर्मणा वा, मुंडक उपनिषद 3:1-8। न चक्षुषा गृह्यते, आँख से उसको ग्रहण नहीं किया जा सकता, नापि वाचा, न ही वाणी से जाना, वाणी से बोला जा सकता है उसको कि ऐसा है, नान्यर्देवस्तपसा कर्मणा वा, और न ही अन्य देव है, अन्य देवों से, अन्य देवों अर्थात अन्य किसी मन बुद्धि या इंद्रियों से, नान्य देव तपसा, और न ही तप से, न ही कर्म से ही उसको देखा जा सकता है या ग्रहण किया जा सकता है। ये बात भगवान भी भगवद गीता में बोलते हैं, न तो ज्ञान से, न तप से, न यज्ञ से, किसी भी चीज़ से उसको जाना नहीं जा सकता। तो ऐसा अन्य जगह पे भी वर्णन आता है। तो बहुत सारे एक से एग्जाम्पल हैं कि वो उससे अलग रह करके किसी भी तरह से जाना नहीं जा सकता। तो इस तरह से उस जो नेति शब्द आया है उसकी पुष्टि होती है, न ऐसा, अर्थात वो अव्यक्त है हर तरह से, सगुण भाव में भी निर्गुण भाव में भी। अब आगे जो मंत्र है, संबंध बोल रहे हैं कि इससे यह नहीं समझना चाहिए कि परब्रह्म परमेश्वर का किसी भी अवस्था में प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इसको कल देखेंगे हम। आज के लिए इतना ही रहते हैं। कुछ पूछना है? हेलो।